नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। तो रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महाराष्ट्र के संत कालीचरण के भाषण से बवाल हो गया है। मामला इस कदर बिगड़ा कि जिस कालीचरण को कांग्रेसी धर्म संसद में हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, उसके खिलाफ एफआईआर करवाने थाने पहुंच गए। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ढोंगी बाबा हाय हाय के नारे लगा रहे थे। मरकाम ने कहा कि गांधी का अपमान देश का अपमान है और हम इसलिए केस दर्ज करवाने आए हैं। रविवार देर रात सिविल लाइंस थाने में जाकर मोहन मरकाम समेत करीब 2 दर्जन कांग्रेसियों ने आवेदन दिया। नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे के आवेदन के आधार पर टिकरापारा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं ये पूरा मामला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खूब ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से और ताली रूस से खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। रायपुर में धर्म संसद 2021 में महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ दिया। धर्म संसद के समापन समारोह में शनिवार को तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कुंवर सिंह जी, बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी और सनातनी विचारक के रूप में सनातन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल उमेश तिवारी जी आज मेरा आपसे ही है कि क्या महात्मा गांधी को गाली देना सनातन धर्म के साधु संतों को शोभा देता है? पहली प्रतिक्रिया आपकी उमेश तिवारी जी। पांडे जी, एक्चुअल क्या है, सनातन धर्म सनातन संस्कृति हमारी यह नहीं सिखाती है कि आप किसी भी को गाली दो। आप सार्वजनिक जीवन में हो और आप संत हैं और संत जो है मर्यादा कभी नहीं तोड़ता है। इस विषय का भी सार्वजनिक जीवन में सभी को ध्यान देना चाहिए, सभी जनमानस को ध्यान देना चाहिए। आप सार्वजनिक मंच पे किसके विषय में क्या बोले हो, उस समय की काल परिस्थितियां क्या थी जब महात्मा गांधी जी देश में जो है आंदोलन चला रहे थे या नाथूराम गोडसे जी जो है वो उनकी हत्या किए। तो स्थितियां परिस्थितियां यह सुप्रीम कोर्ट और देश का विषय है और इस पे न्यायपालिका ने अपना कार्य किया है। जो पुराने विषय है, कभी भी सनातन धर्म पीछे नहीं देखता है, वह आगे देखता है। सबको शांति और प्रेम की, भाईचारे की सीख सिखाता है। यह सनातन धर्म हमारा सदैव ही, कभी भी आपने देखा होगा, भेदभाव करने का कार्य नहीं किया है, सभी जनमानस को साथ में ले चलने का कार्य किया। ठीक है कुंवर सिंह जी, आपके राज्य में जहां पर आपकी सरकार है वहां पर इस तरीके का आयोजन होता है और इस तरीके के आयोजन जब पहले से ही हरिद्वार वाला जो धर्म संसद था, जो प्रोग्राम था, वो पहले ही विवादों में चल रहा था, तो क्या आपकी सरकार के, आपकी पुलिस को वहां पर इन लोगों की बैकग्राउंड चेक नहीं करनी चाहिए थी कि किस किस तरीके के साधु संतों के चोले में कौन से लोग आके क्या बक के चले जाएंगे? देखिए, देश के अंदर किसी भी धार्मिक कार्य को रोकना और प्रतिबंध लगाना अच्छा नहीं है। साधु के वेश में कोई सियार आ जाए या साधु मर्यादा तोड़ने वाले हो जाएं या साधु अपनी, जो उनकी साधु का मतलब होता है ज्ञान देना। साधु का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हत्यारा कहिए या किसी को अपराधी बनाइए, या जिस इस भारत देश में
जिसने अपनी आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके देश को आजाद कराया हो, देश ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी हो, उस पर आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप पैदा कब हुए, उसके बाद आपकी क्या स्थिति है। आप संत के भेष में, मैं तो हमेशा कहता हूं कि साधु को सियासत से मोहब्बत हो जाए तो ऐसे साधुओं को कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। साधु का मतलब केवल धर्म की गंगा बहाना है, धर्म के लिए आपको प्रचार प्रसार करना है। लेकिन जब साधु दूसरे रूप में आ जाए तो ऐसे ही ये कालीचरण है। और मैं तो कहता हूं कि एफआईआर करना तो लाजमी है, लेकिन देश के समस्त साधुओं को भी ये संदेश जाना चाहिए कि आप अच्छी बात करें, किसी धर्म को बरगलाने या एक धर्म समुदाय को बरगलाने का काम मत करिए, क्योंकि साधुओं से लोगों को आस्था है। तो कुंवर सिंह जी, दोहरा रवैया थोड़ा सा क्या आपका नहीं लगता? जिस तरीके से राष्ट्रपिता को गाली देने पर एफआईआर आपके लोग पहुंच गए, आपके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उसी तरीके से राष्ट्र की रक्षा करने वाले यानी कि पुलिस प्रशासन को असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में गालियां देते हुए दिख रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां के क्यों नहीं पहुंचे एफआईआर करवाने के लिए? देखिए, हम वहां सरकार पर हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कराए ना एफआईआर, क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश के लोग क्या वहां नहीं है क्या? वो असदुद्दीन ओवैसी जी केवल कांग्रेस के लिए बोलते हैं? और भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, हमारे देश में फलना है। तो आप कराइए, हम छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार के अंदर ये सब नहीं चलेगा। अगर आप देश के खिलाफ बयान देंगे तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, आपके खिलाफ मुकदमे लगेंगे। ठीक है, जहां आपकी सरकार नहीं है वहां कुछ भी होता रहे, आपको मतलब नहीं है। जहां पर आपको सूट करेगा वहां पर आप पहुंचेंगे, जैसे आप हाथरस पहुंच गए, जैसे आप लखीमपुर पहुंच गए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बात आती है क्योंकि एक विशेष वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उनको लेकर कोई भी एक एप्लीकेशन भी देने थाने नहीं पहुंचेंगे। कुंवर सिंह जी, यही समझा जाए? पवन जी, ऐसा नहीं है। आपने हमारे अर्थ को अनर्थ लगा दिया। अब 80 दिन ओवैसी कोई आसमान से टपका हुआ आदमी नहीं है। वो अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा तो हम जाएंगे। सर, हिंदुस्तान के खिलाफ ही आज राष्ट्रपिता को अगर गाली दी गई है तो ऐसे ही राष्ट्र रक्षकों को, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि देश में कुछ भी गलत ना हो, पुलिस प्रशासन के खिलाफ गाली देते हुए दिखाई दिए कि मोदी योगी चले जाएंगे, उसके बाद तुम कहां कहां जाओगे, इसी तरीके के शब्द थे। आप लोगों को वो सब सुनाई नहीं पड़ा? नहीं, हम ये कहते हैं कि सारी हमारी सरकार हो तो हम दोषी, हमारी सरकार नहीं हो तो हम तो क्या जो वहां सरकार है वो भजिया तलने के लिए, क्या वो सिर्फ दिखावा करने के लिए? मेरा पवन जी एक बात आपसे आग्रह है कि हर जगह कांग्रेस को आड़े हाथ मत लीजिए। नहीं, कांग्रेस ऐसा है, दरअसल वहां पर की छाती वाली सरकार कहाँ है? कहाँ डबल इंजन की सरकार? कुंवर सिंह जी, अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में नहीं जाते तो अलग बात। यहाँ पर भी संगठन ने एफआईआर दर्ज करवाई ना। आपका सरकार अलग होती है, संगठन अलग होता है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे ना, तो इसी तरीके से लल्लू जी भी पहुंच जाते उत्तर प्रदेश में। हिंदू वाहिनी मंच कहाँ गई जो आदित्यनाथ ने बना रखी, जो केवल हिंदू लड़कों को पकड़ के मारने के लिए? आपको तो हिंदुओं के वोट चाहिए, आप भी तो हिंदुओं के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए होंगे शायद। चलिए वापस लौटते हैं, सेकंड राउंड में आपके पास आता हूं, वापस आता हूं। कुंवर सिंह जी, मुझे पता है बहुत चुभने वाला सवाल है, चुभेगा आपको, वापस आता हूं। प्रदीप भटनागर जी, आखिरकार मैं इस असदुद्दीन ओवैसी वाले मामले पर भी आइएगा, लेकिन साथ ही ये भी बताइए मुझे कि सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, भगवा ओढ़ के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गाली दी जा रही है, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, संत ने जो भी कहा अपने शब्दों में वो गलत है और उन्हें उन शब्दों पे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। संत हैं और साधु हैं, उनका मान सम्मान है पहली चीज तो, और उस मान सम्मान को उन्हें अपने कायम रखने के लिए उन्हें ये शब्द नहीं यूज करने चाहिए थे। महात्मा गांधी जी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी एक अपने आप में राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जो उन्होंने शब्द किया मैं इसके खंडन करता हूं इसका मगर उन्होंने जो भी कहा वो चीज को क्या वो कहना चाहते थे, क्या उनके मन में थी और वो क्या कहेगा ये तो वही बता सकते हैं। मगर जो भी उन्होंने कहा वो दुखद है। देखिए, राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने बहुत बड़ा इस भारत को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है उनका, और वो बहुत से हमारे भारत के भी और विश्व में काफी लोग रोल मॉडल भी हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। ये उनके लिए दुखद है। और बाकी मैं तो इस पे दुख जताऊंगा कि जो भी संत ने कहा वो उन्हें नहीं देना, क्योंकि संत जो है कभी भी शिक्षा देते हैं, अपमानित किसी को नहीं करते हैं। ये सब्र और शांति संत ही सिखाते हैं। अब ये संत कालीचरण जी को क्या हुआ
ये टीका टिप्पणी उन्होंने क्यों करी, ये तो इस विषय पे वही रोशनी डाल सकते हैं। ठीक है, कालीचरण ने जो टीका टिप्पणी की उसके खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद थाने पहुंचकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके से यहां राष्ट्रपिता को गाली दी गई, वहां राष्ट्र रक्षकों को गाली दी गई, वहां सीधे कहा गया कि मोदी योगी चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। पुलिस प्रशासन की तरफ यह बात कही गई। इससे पहले उनके छोटे भाई थे, उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। अब तो बात ये आ रही है कि पुलिस का ही क्या होगा। आपका जो अभी कुंवर सिंह जी ने कहा, हिंदू विवाह वाहिनी और तमाम संगठन वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ओबीसी जी जो वक्तव्य यूज करते हैं उत्तर प्रदेश में आके, थोड़ा सा इस बारे में भी उन्हें बोलना चाहिए। जब एयरपोर्ट से उतरते हैं तो उनकी सुरक्षा कौन करता है, और जनसभाएं जहां करते हैं, जहां वो हैदराबाद में रहते हैं, उनकी सुरक्षा वहां कौन करता है? वही खाकी वर्दी वाले करते हैं। और जिन खाकी वर्दी को जिस दिन हटा लें तो ओबीसी जी गायब हो जाएंगे धरती से। ये ओबीसी जी को बाकायदा पता होनी चाहिए चीज के बारे में। और रही आपने जैसे अभी जो आपने शिकायत की बात करी, उनके एफआईआर की बात करी, पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का इस पे एक्शन पे है और बहुत जल्दी बहुत भारी एक्शन लिया जाएगा। पता लग जाएगा ओबीसी जी को, चुनाव आ रहा है। और मैं तो कहता हूं दोनों भाइयों से ओबीसी जी के कि हैदराबाद से जो सुरक्षा लेके चलते हैं उसको छोड़ दें। आप इतने पहलवान हैं, आप इतने दमदार हैं, तो आप उन्हें पुलिस को क्यों लेके चलते हैं? सिक्योरिटी क्यों लेते हैं आप? आपने क्यों उसमें अपने आईडी कार्ड लगा रखा है सुरक्षा का अपनी गाड़ियों पे, उसको हटा दें। उसको पता लग जाएगा पुलिस की पावर क्या होती है। पुलिस, लेकिन बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करेगी इस पर। नहीं, देखिए बीजेपी, देखिए अगर आप बीजेपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय चुनावी मोड़ आ चुका है और सबकी अपनी राजनीति, सबने अपना सिस्टम है सब करने का। ओबीसी जी का सिस्टम है कि आप मुस्लिमों के बारे में अच्छी बातें बोलो, हिंदू विरोधी बोलो। उनका तो ये कहना है, उनके भाइयों का जो पुलिस है वो हिंदू है। आप शब्द की कीजिए कि पुलिस हिंदू है, तो ऐसे तो आंकड़े और आकलन रखते हैं। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद करो? कहने को तो पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा ओबीसी जी, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना रखी है, और उसमें क्या पढ़ाते हैं ये बड़ी एक सोचने वाली चीज है कि वो खुद क्या बोलते हैं। ठीक है उमेश तिवारी जी, आखिरकार ये भी एक बड़ा सोचनीय विषय है कि किसकी शह पर ये संत जो है ऐसे कालीचरण जैसे इन विवादित बोलों को बढ़ावा मिल रहा है। उमेश तिवारी जी, देखिए सह तो कांग्रेस ने ही दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे कांग्रेस के नित्य प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि आप जो है रायपुर के धरती से आपने देखा होगा कि भूपेश सिंह जी बघेल जी के पिताजी उत्तर प्रदेश में आए थे तो देश विरोधी बातें करके गए, देश को अपमान करने का बात बोले। यही भूपेश बघेल जी, यही सोनिया गांधी जी, यही राहुल गांधी जी, इनके अनर्गल बयान आप सुनते रहोगे, प्रतिदिन आपको सुनना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह, ये लोग बोलने की बात करते हैं। यह सदैव कांग्रेस ने देश तोड़ने का काम किया। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी को बोलना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं और क्यों आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं? कोई डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, सार्वजनिक मंच से चैलेंज कर रहा है, तो एफआईआर करना तो कर्तव्य बनता है आपके। नहीं तो कार्यकर्ता को बोलो, जिला के जिला अध्यक्ष को बोलो कि थाने में एफआईआर कराए। कहीं भी यदि जनमानस के अंदर अशांति फैलाने का कार्यक्रम कोई करेगा या देश विरोधी कोई बात करेगा, देश को तोड़ने का, दंगा कराने का काम करेगा, तो उस राज्य की सरकारों का कर्तव्य बनता है कि एफआईआर कराना। आप कह के नहीं बच सकते हो कि चुनावी मोड़ है, चुनावी मोड़ में किसने अधिकार दिया है कि अनाप शनाप बयानबाजी करना? यह सनातन धर्म है, यह सनातन भूमि है, यह देश जो है सदैव ही विश्व के कल्याण की बात करता है, विश्व पर शांति की बात करता है। हम आप सभी जो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो और चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो और चाहे पांडे जी आप हो चाहे मैं हूँ, अपने घर पे हम पूजन वंदन करते हैं, मंदिर में पूजन वंदन करते हैं, तो हम साथ में विश्व के कल्याण की जयकारे भी लगाते हैं। यह सनातन सेना घोर विरोध करती है इस प्रकार के जो है अनर्गल बयानबाजी करने का, चाहे कांग्रेस के हो और चाहे जो है हमारे कोई संत मुनि जो है जाने अनजाने में कोई विषय को जनमानस के बीच में बोले हैं, तो उनको सहज हृदय से क्षमा मांगना चाहिए कि हाँ हमसे यहाँ पे त्रुटि हुई है, यहाँ पे गलती हुई है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का एक मर्यादा होता है, मर्यादा के तहत। लेकिन उमेश तिवारी जी, अभी हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी वहां पर भी इसी तरीके की कुछ बातें थी। वहां पर बताया जा रहा था, हम लोगों ने तो सबने तो सत्यमेव जयते सुना है, वहां बताया जा रहा शस्त्रमेव जयते। कहां जा रहा है देश ये? देखिए पांडे जी,
हमारे यहाँ सनातन धर्म सनातन संस्कृति में सदैव ही जो है सत्य रखने का विधान है, पूजन करने का विधान है। चाहे आप भोलेनाथ को त्रिशूल धारण किए हुए देखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को धनुष धारण किए देखे हैं, और भगवान कृष्ण जी को चक्र धारण कर देखिए। धर्म रक्षा के लिए जो है सदैव शस्त्र का नहीं तो इनको शस्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि आताताई जो है उस समय जो है जो राक्षस थे, आताताई थे, वो इसी प्रकार से थे। आज भी तभी आपको अभी ओवैसी क्या बोल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में, आपने सुना कि आप हटाओ, खुली चैलेंज कर रहे हैं। वहां उनके भाई जो है हैदराबाद में खुली चैलेंज करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं हिंदुओं को देख लूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। अरे आप कौन होते हो? आपके दादा परदादा इस देश में आए और 800 वर्षों तक राज किए, कुछ नहीं कर पाए। यह देवों की भूमि है, यह सनातन भूमि है, यह सदैव ही जो है अजय है, इसको कोई पूर्ण रूप से विजय नहीं कर सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और यह भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर है। सनातन धर्म मानने वाले या जो नहीं सनातन धर्म को मानते हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, आप देश के 50 से 56 देशों में चले जाओ, धीरे धीरे वहां पे सनातन धर्म का अलग जग रहा है। जो पूर्ण रूप से मुस्लिम देश है वह सनातन धर्म को मानने लगे हैं। वहाँ की आबादी लगभग 10 से 12% जो है पूजा। लेकिन इस तरीके के जो बोल सामने आ रहे हैं ये सनातन धर्म के ऊपर एक तरीके से धब्बे की तरह है। वापस लौटूंगा मैं आपके पास। कुंवर सिंह जी, बताया जा रहा है कि ये जो संत थे कालीचरण जी, पता नहीं किस तरीके के संत थे, ये महाराष्ट्र चले गए हैं। अब महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है और जहां पर ये बढ़िया बढ़िया भाषण देके गए हैं वहां पर भी आपकी ही सरकार है। अब बताइए। पवन जी, देश के खिलाफ या धर्म के खिलाफ जो कोई बोलेगा, मैं तो सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कहीं भी किसी की सरकार हो, पहली बात तो साधु संतों को अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर हिंदू धर्म के लोग साधुओं पर आस्था रखते हैं। साधु संतों को ही नहीं, हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता साथी सभी को सार्वजनिक जीवन में मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है, हाँ कंप्लीट करना है। ठीक है कुंवर सिंह जी, तिवारी जी अपनी बोली पर बोलिए, हम आपकी बात से सहमत है। सबको हम तो कह रहे हैं हमारी बात पूरी होने देंगे तब तो सुनेंगे। बोलिए बोलिए सब पे देखिए, धर्म पर और देश पर हमेशा सब भारत के तमाम लोगों को देश की अखंडता और धर्म पर संतुलित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द होना जरूरी है। इस देश के अंदर आज से नहीं, हजारों साल से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब बेटी की शादी होती है तो सब कोई लग के उसकी बेटी की शादी कराते हैं। तो क्या ये हिंदुस्तान का बड़प्पन नहीं है? हम तो देश के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह इस हिंदुस्तान को कई फूलों की बगिया से, हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल सजते हैं, तो इस देश को हम बचाए रखें। और जो ऐसे लोग तो बेटी मानते नहीं भारत की बेटियों को। यार भटनागर जी, अब फिर आप बोलोगे कि हम बोलते हैं। अब तो मैं तो दो शब्द चाह रहा हूं कि अगर आपने बेटियों की बात करी है कुंवर सिंह जी, तो दिग्विजय सिंह जी तो बेटी मानते नहीं है। तो कौन सा राघव जी, मध्य प्रदेश के राघव जी को जानते हैं? 17 साल के लड़के के दिग्विजय सिंह के तो दिग्विजय तो 10 बार बोल चुके हैं महिलाओं के बारे में। सोनिया जी, प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए नारे दे रही हैं। कुलदीप सेंगर कौन है? हाथरस में क्या किया? रात को 3 बजे जलाया। देश में इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है क्या? नहीं, मैं तो दिग्विजय सिंह के बारे में पूछ रहा हूँ। दिग्विजय सिंह के सहमत हैं आप दिग्विजय सिंह को छोड़ो ना, देश के प्रधानमंत्री को बताओ, रात को अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, वो देश की भी बेटियों को मानता है। सिंह जी, आप प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री दिग्विजय सिंह की कोई औकात नहीं है। कुंवर सिंह जी, ये थोड़ी बदतमीज की बात कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, मैं इसमें अगर आप रुकना पड़ेगा कुंवर सिंह जी। पहले भी आप बहन बेटी कुंवर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पर बोलो ना। कुंवर सिंह जी, अगर बहन बेटी पे आओगे तो फिर मैं भी आ जाऊंगा। फिर आप बदतमीजी पे बदतमीजी कर चुके हो। एक सेकंड कुंवर सिंह जी, बता रहा हूं मैं आपको। बहन बीच में बोलोगे नहीं, बीच में नहीं। जिसके जात धर्म का नहीं पता है क्या वो, अगर आप जोलोगे तो फिर मैं टिप्पणी बहुत मजबूत आती है बोलना मेरे को भी। कुंवर सिंह जी, तो इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में बदतमीजी नहीं बोलेंगे आप। वो देश के प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री ना हो तो बोलिएगा आप। बीबी को छोड़ के जाए, बता रहा हूं आपको। ठीक है, हो गया। कुंवर सिंह जी, अब मुझे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी अविवाहित नहीं बल्कि विवाहित हैं, ये जानकारी आपको तभी मिली जब उन्होंने बताया?
नहीं, दिग्विजय सिंह ने बताया, जिस दिग्विजय सिंह को ये कह रहे हैं। पहले देखिए, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, पहले अविवाहित होने का शपथ पत्र उन्होंने दिया, फिर दिग्विजय सिंह ही ले आए जसोदाबेन बहन को, तब ये शादीशुदा हुए। तो ये आसाराम से दुनिया, देखिए देश में दो तरह के लोग हैं, एक आसाराम के लोग और एक दिग्विजय सिंह का बहुत दूसरे की बहन बेटियों में दिलचस्पी है, तभी तो अपने सांसदों कह रहे थे कि 100% टंच माल है, और तभी तो अपने से कितनी 20-25 साल 30 साल छोटी उम्र की लड़की शादी कर लिया। दिग्विजय सिंह को जो है महिलाओं की बहुत ज्यादा तजुर्बा है, महिलाओं का, दिग्विजय सिंह जैसे नेता को, आप कुलदीप जो आपके जो है रोल मॉडल बने हुए हैं। कुलदीप सेंगर ने क्या अरे किया? कुलदीप सेंगर छोड़ो, मैं तो केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, जो दुनिया के प्रेरणा स्रोत हैं, जो प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। सेंगर जैसे छोड़ो, मैं कोई विधायक की बात नहीं कर रहा। 130 करोड़। अरे मैं विधायक की बात नहीं कर रहा, मैं तो दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। घर में आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, अगर मेरी बेटी आपकी बेटी जीन्स पहनती है, प्रधानमंत्री को पसंद करती है, अगर मेरी मिसेज 50 साल की है पसंद करती है, आपकी भी करती है, तो क्या दिग्विजय सिंह ऐसे बोलेंगे आपकी और मेरे बहन बेटियों के लिए? आपको अच्छा लगेगा सुनते हुए? देखो, मामला किसका? प्रदीप भटनागर जी, बीच में मत कूदो। मैं तो आप बीच में नहीं कूद रहा, अगर आपने महिलाओं की बात करी मैं उस पर बोला हूँ। आपकी पार्टी में लोग धुले गई, लड़कियां तो छोड़ो, लड़के नहीं बचते हैं, बलात्कार करवाते हो ट्रेन में और बात करते हो बड़ी बड़ी। और दिग्विजय सिंह 377 किया था, दिग्विजय सिंह के बारे में तो बताओ, उसका बताओ। अच्छा चलो मन्नू सिंधिया जी के बारे में बता दो। खैर ये अलग विषय में, अलग दिशा में डिबेट जा रही है। नहीं ठीक है, मैं बहस को डिले नहीं होने दूंगा, ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, बात पर मत उलझो। बिल्कुल नहीं, अगर आप अलग बोलेंगे तो फिर मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी, आवाज डाउन करनी पड़ेगी। कुंवर सिंह जी, इन सब बातों पर मुझे लगता है कि आपको भी बोलने का, कांग्रेस को भी नहीं। अभी कर्नाटक में किस तरीके से बयान सामने आया आपको पता होगा, उन सब चीजों पर नहीं। आज का विषय है वो मेन रूप से, रुक जाएगा आप भी इस विषय पर कभी और डिबेट कर लेंगे। आज का विषय जो है, राष्ट्रपिता को गाली दी जा रही है, और बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातनी चोले में भगवा धारण करने वाले लोग इस तरीके से सनातन धर्म को कलंकित कर रहे हैं। कुंवर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। उमेश तिवारी जी, आखिरकार जब इस तरीके के मामले अभी जो बढ़ने लगे हैं, इसको लेकर सनातन सेना या तमाम सनातनी संगठनों का क्या रोल रहेगा? थोड़ी सी बात काटना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा कि कलंकित करने लगे हैं, उन्होंने अपने शब्द रखे हैं, आप यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने भगवा को और साधु संतों को डाकू कहा, आतंकवादी कहा, और आज इस शब्द को बोल के आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है उमेश तिवारी जी, अब कोई नहीं, कुंवर सिंह जी बंद करो इसका माइक। ठीक है उमेश तिवारी जी, कुंवर सिंह जी प्लीज। तू भी बहुत मत बोल प्रदीप भटनागर, तेरे नौकरी नहीं कर रहे, माइक बंद प्लीज, तेरे नौकरी करता है क्या? आवाज डाउन की जाए। हाँ उमेश तिवारी जी, ना इस तरीके से नहीं, सभी सम्मानित लोग हैं, इस तरीके से बिल्कुल ये भाषा बिल्कुल भी बहुत अशोभनीय है, और ये आर्या न्यूज बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करेगा इस बात को। ठीक है उमेश तिवारी जी, आप ये देखिए कि सनातन सेना हमारी जो है पूरे देश ही नहीं, अपने पूरे विश्व में जो है एक अभियान चला रही है कि सभी के लोगों में जो है हृदय में प्रेम हो, लोग नफरत को त्यागें, और इसका हमारा एक संकल्प है, एक हमारा नारा है, बदलाव नहीं बदलाव। जो बीत गया वक्त पीछे मुड़ के मत देखो। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे पूर्वजों ने 700, 800, 1000 वर्षों में क्या किया, उस विषय को ध्यान से हटा के आने वाले समय में आप ध्यान दो कि बदला नहीं बदलाव, केवल प्रेम वाला भाव, इसी से ये अखंड भारत पुनः बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं, पुनः विश्व टकटकी लगा के भारत की ओर देख रहा है। मैं दोनों प्रवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को। मैं पिछले विषय में नहीं जाना चाहता हूं कि विधानसभा में दक्षिण भारत में कांग्रेस के जो है चीटिंग विधायक 5 बार के चुने हुए क्या शब्द बोले हैं, उन विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक विषय जरूर आप लोग को ध्यान दिलाऊंगा। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन यह वसुंधरा, यह पृथ्वी, यह सदैव अनाज कालों की है और रहेगी। और यह भारत सदैव ही विश्व गुरु था। इस भारत ने संपूर्ण विश्व को अध्यात्म दिया, इस भारत ने समस्त विश्व को ज्ञान दिया। इस धरातल पे, इस वसुंधरा पे गौतम बुद्ध जी, आप देखिए बड़े। लेकिन उमेश तिवारी जी, क्या हमारे जो सनातन धर्म में जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य जी हैं, क्या उनको इस तरीके के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, या फिर पुलिस को इसमें आकर कंट्रोल करना पड़ेगा? देखिए, जो हरिद्वार का विषय था पवन पांडे जी, उसमें कल क्षमा वहां से संत जी मान लिए थे। यह भी सार्वजनिक मंच से बोले हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे सनातन संस्कृति और सनातन को जानने वाले लोग हैं,
वो और क्षमा मांगेंगे, क्योंकि यह भारत जो है क्षमा से ही चलता है, यह भारत शील से ही चलता है। नहीं, यह भारत अन्य देशों पे आक्रमण कर लेता, भारत के 43 देश नहीं बनते इस अखंड भारत से टूट के। हमने कभी भी किसी देश की आक्रमण नहीं किया, किसी भी समाज को गलत अर्थ नहीं बोला। यह जो सनातन है इस समस्त धर्मों का सम्मान करता है, इसीलिए भारत के भूमि पे सारे धर्म आए। आप यह समझो, क्योंकि बने सनातन से ही है, सनातनियों से टूट टूट के बने हुए, तो चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म की उठा के आप इतिहास देख लो। लेकिन यह सनातन या सनातनी बहुत बड़े हिस्से के होते हैं। आप यह देखो, धीरे धीरे पृथ्वी परिवर्तन काल की हो रहे हैं, यह काल चक्र परिवर्तन हो रहा है। अभी लोग धीरे धीरे अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता जाति नहीं मानेंगे, हम उदाहरण दे रहे हैं। हम आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद ही मंदिर जा रहे हैं। आप ये देखिए, सोनिया जी भी मंदिर जाने लग गए। यह देखिए, प्रियंका जी मंदिर जा रही है। जो नहीं मानोगे उसको प्रभु मनवाएंगे। ठीक है, मनुष्य ठीक है। कुंवर सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। ठीक है, सामने दिखता है कुंवर सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। मंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है, ठीक है उमेश जी, आगे आपकी बात। कुंवर सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। देवभूमि में सदैव है और रहेगा। देश में साधु हो या आम नागरिक हो, सबको देश के लोगों का सम्मान करना चाहिए और ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल ना हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। खास तौर से साधुओं पर देश नाज करता है, लेकिन जब साधु ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये देश में दो विचारधारा, गांधीवादी और गोडसेवादी। तो जो गोडसे की मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, ये वही लोग हैं जिनने आजादी का विरोध किया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश के सामने सब है, समय आने पर सब तय हो जाएगा। ठीक है प्रदीप जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो हमारे साधु संतों ने कहा वहाँ पे, मैं उसका खंडन करता हूँ। बाकी वो क्या कहना चाहते थे और उन्होंने क्या कहा, ये तो इस विषय को वही बता पाएंगे। बाकी संत अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं और मैं उनका विरोध, इसका खंडन करता हूँ मैं, इसके जो भी बोला उन्होंने। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश तिवारी जी, प्रदीप भटनागर जी और कुंवर सिंह जी, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके के अब ये विश्वमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या संतों के वेश में इस तरीके से कुछ लोगों को प्लांट करके क्या सनातन को कहीं बदनाम तो नहीं किया जा रहा। इस पर मुझे लगता है कि हमारे महामंडलेश्वरों और जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, पूज्य शंकराचार्य, उनको कहीं ना कहीं संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और उसी के साथ अगर कहीं पर कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई में भी समरूपता होनी चाहिए। अगर कहीं पर राष्ट्रपिता के ऊपर हमला हुआ और उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से जब राष्ट्र रक्षकों के ऊपर हमला हुआ, वहां पर भी यही स्टैंड दिखाना चाहिए था। और मैं बात यहां तक की कहूंगा कि वहां की सरकारों को भी दिखाना चाहिए और वहां के संगठनों को भी दिखाना चाहिए था। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।